इश्क हमें ही फरमाने हैं, इल्जाम सारे उठाने हैं, क्योंकि खताकार हूँ, खताकार हूँ, खताकार हूँ। ये तो बड़ी अजीब सी बात की आपने। फसी साहब दिखने में इतने बैकवर्ड्स तो नहीं लगते कि लड़कियों के काम करने से उनका मसला हो। नहीं नहीं, फसी साहब बैकवर्ड बिल्कुल भी नहीं है। वो दरअसल ये पाबंदी उनकी मिसेज ने लगाई है, और ये पाबंदी उस वक्त से है जब फसी साहब जवान थे। तो घोट दो गला, घोट दो, एक ही बार घोट दो हमारा गला। रोज रोज मरने से बेहतर है कि एक ही दिन मर जाए हम माँ बेटी। क्या बोला तुम? क्या बोला? और शौक पूरा कर दो। मुझे बचा लिया। मुझे मार देते ना। नहीं मेरी जान, कैसे कोई मार देता मेरी बच्ची को? खताकार हूँ, खताकार हूँ। भाविश, जिमी, तुम रात को फिर ख्वाब में डर गई थी क्या? फिर वही तुम्हें डरावनी ख्वाब? अम्मी देखिए ना, मजाल है जो पूरा दिन कोई बुरा ख्याल तक आए, रात में पता नहीं ऐसी कौन सी मुसीबत हो जाती है जो ऐसे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। अम्मी आप क्यों परेशान होती हैं? मुझे आदत है। बेटा भाविश, इस तरह ये डरावने ख्वाब आना अच्छी बात भी तो नहीं है। तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम जब ख्वाब में से डर के उठती हो ना तो किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रही होती हो, पसीने पसीने। जब तक मैं तुम्हें सीने से लगाकर तसल्लियां नहीं दूं ना, तुम्हारा खौफ खत्म नहीं होता। अम्मी आप ना फजूल में इतनी तेज बनती फिरती हैं, बड़े बड़े दावे करती हैं कि आप मेरी रग रग से वाकिफ है। कोई वाकिफ नहीं है आप। आपको तो पता ही नहीं है मैं सारे ड्रामे क्यों करती हूँ। क्यों करती हो? आपको पता है अम्मी, जब मैं डरने की एक्टिंग करती हूँ ना और आप मुझे जोर से जप्पी दो। माविश बेटा, इस बात को लाइट मत लो। देखो, मैंने इस बात का जिक्र अपने कॉलेज में किया था। वो हमारी नई प्रिंसिपल आई है ना, मिसेस कादवानी, उनके हस्बैंड कादवानी साहब डॉक्टर हैं, अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं। वो कल अपनी मिसेस को लेने आए हुए थे। इत्तेफाक है कि उनके ऑफिस में बैठे थे, मैं किसी काम से वहां चली गई तो मिसेस कादवानी ने इंट्रोडक्शन करवा दिया। बस बातों बातों में मैंने तुम्हारे इन ख्वाबों का जिक्र कर दिया। तुम्हें पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा कि फौरन तुम्हें उनसे मिलवाना होगा। अम्मी आपको मैं पागल लगती हूँ? अरे नहीं बेटा, यही बात मैंने उनसे कही थी। तो पता है उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? देखो, उन्होंने कहा कि जब किसी शख्स को मखसूस किस्म के ख्वाब आते हो ना, तो दरअसल वो जो अम्मी बस कर जाए, ये इतने मुश्किल मुश्किल अल्फाज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं। मुझे नहीं करनी इस बारे में बात। जल्दी से उठे, आपको मैंने कॉलेज छोड़ना, फिर मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। खैरियत, तुमने यूनिवर्सिटी क्यों निकलना है? रात को पार्टी में इतना मजा आया भाई, इतना मजा आया कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। कुछ दोस्त आपको पूछ भी रहे थे। Really? कौन कौन पूछ रहा था? वो एक हेरा का भाई, और वो याद है एट्रियम के बाहर मिले थे हम जिस लड़के से, वो जो गाड़ियों के जिसको आप बता रहे थे, वो पूछ रहा था। अच्छा वो मैंने क्या, दोनों इतने फालतू किस्म के लड़के, मैं बोर होता वहां जाकर। तुम्हें तो वैसे भी मेरी सारी दोस्तों के भाई ना फजूल लगते हैं, क्योंकि वो फजूल है। अरे मेरी प्रिंसेस, जाहिर सी बात है, वो बात इसको बताओ जो वो पूछना चाह रहा है। इधर उधर की क्या मार रही हो?
अच्छा, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? वो बेचारा पूछना चाह रहा है कि रात पार्टी में कौन कौन इसके बारे में पूछ रहा था, यानी कौन कौन सी लड़कियां पूछ रही थी, अश्मिता हाउ इज योर ब्रदर? नहीं, मैं ऐसा कुछ पूछना नहीं चाह रहा। अरे हीरो, मैं जानता हूँ तुम्हें। आपने इसकी दोस्तें देखी हैं? इतनी फारिग फालतू लड़कियां मैंने आज तक नहीं देखी। देखा, ये मेरा बेटा निकला, बिल्कुल आप पे नहीं गया, मेरी तरह है। He's got class and taste. बिल्कुल दुरुस्त कहा। क्यों अश्मिता, तुम्हारी मामा कभी कभी बिल्कुल सच बोल जाती हैं, यानी कि उन्होंने बेहतरीन शय का इंतखाब किया और मुझे जो मिल गया मैंने गुजारा कर लिया। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि आप ये बात उस तरफ भी लेके जा सकते हैं। मामा, आपको जो मिला आपकी किस्मत का मिला और वो आपको हीरा मिला। आपको मैंने बताया था ना कि सना यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। जाहिर सी बात है, उसके आगे पीछे घूमना तो पड़ेगा ना मुझे थोड़े दिन। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मेरी जॉब लगेगी। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात तो मेरी सुन लो। मैं आज ही कॉल करके मिसेस कादवानी साहब से तुम्हारा अपॉइंटमेंट ले रही हूँ और तुमने इनकार नहीं करना। महविश, प्यारी माँ को कभी इनकार कर सकती हूँ? नहीं, इनकार तो कभी नहीं किया, लेकिन करती वही हो जो तुम्हारा दिल चाहता है। चले अब उठिए, जल्दी से देर हो रही है, मैं जा रही हूँ बैग लेने के लिए, अब तैयार हो जाए। अल्लाह, ये लड़की तो चाय भी ठंडी करवा दी। अच्छा जी, मैं यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे कौन ड्रॉप करेगा? मैं ड्रॉप कर देता। You sure? हाँ जाओ भाई, इसी बहाने शायद तुमको कोई हीरा मिल जाए। अरे मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ये तो बहुत मासूम है, इसलिए मैं खुद लड़की तलाश करूंगी और मैं आपकी हेल्प करूंगी। एब्सोल्यूट। चले? अभी किचन में देखा हूँ क्या हो रहा है। I hope they've washed the dishes properly. आपकी बच्ची के ख्वाबों का सारा ताल्लुक उसके बचपन से है। मुझे लगता है कि उसका बचपन या आपकी शादी के इब्तदाई दिन कुछ अच्छे नहीं गुजरे। अच्छे नहीं गुजरे डॉक्टर साहब, बहुत बुरे गुजरे। मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स कर दिया था। आपको मुझे अपने माजी के बारे में बताना होगा, आपकी शादी से पहले के वाकयात, शादी किन हालात में हुई, शादी के बाद आपके ताल्लुकात कैसे थे, एंड स्पेशली आई वांट टू नो कि ये जो आपकी डाइवोर्स हुई, ये इसकी क्या वजूहात थी। क्योंकि देखिए ज़किया बेगम, किसी भी शख्स की शख्सियत का बहुत बड़ा हिस्सा उसकी इब्तदाई जिंदगी के 3-4 सालों में मुकम्मल हो जाता है, और जाहिर है कि 3-4 साल का बच्चा जिस माहौल में परवान चढ़ता है उसका असर उसकी पूरी शख्सियत पे पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, हालांकि ये यादें तो बहुत तकलीफदेह होती हैं और मैं नहीं चाहती कि माजी की तरफ मैं कभी भी लौट कर देखूं। लेकिन मेरी बच्ची जिस तरह डरावने ख्वाब देखती है डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि बस किसी तरीके से उसका इन ख्वाबों से पीछा छूट जाए। अच्छा नौशीन, तुमसे मुझे एक काम था। इस लड़की को गौर से देख लो, इसका नाम इश्मिता है और तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। मुझे बताओ, तुम इसको जानती हो या नहीं? जानती तो नहीं हूँ, मगर शक्ल मैंने देख ली है। अगर यूनिवर्सिटी में हुई तो जरूर पता चल जाएगा। मगर खैरियत तुम क्यों पूछ रही हो? खैरियत तो नहीं है, वो हमारे सामने सफिया खाला रहती है ना, उनके साहबजादे को ये साहबजादी बहुत पसंद आ गई हैं। किसी पार्टी वार्टी में देखा तो और उधर इनके इश्क में मुब्तला हो चुके हैं। फिर कोई जालिम समाज बन के बीच में आ गया और इश्मिता को ले गया वहाँ से। तब से उसने मेरी जान खाई हुई है, बोल बोल के थक गया कि मुझे ढूंढ के दो, कहीं से निकालो, पता कराओ, मुझे मिलवाओ। फिर मुझे एक सोच से पता चला कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है ये। मेरे दिमाग में तो फौरन से तुम आ गई। करोगी ना मेरा काम? फिक्र ना करो महविश,
इनकी शक्ल तो मैंने देख ली है, हमारे होने वाली भाभी की। अब जैसे मुझे पता चलता है मैं तुम्हें बताती हूँ। थैंक यू सो मच नौशीन, मुझे पता था कि तुम मेरी मदद जरूर करोगी। मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। हमारा घराना काफी कंजर्वेटिव था। उसके बावजूद भी मेरे वालिद ने खानदान की मुखालफत लेके मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया। अलबत्ता मेरे ऊपर ये पाबंदी जरूर थी कि मैं हिजाब वगैरह करूंगी। तो मैंने हिजाब करना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी में मेरी शक्ल सूरत और अच्छी पढ़ाई की वजह से लोगों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि मैं अपने ऊपर काफी। यकीनन आप बहुत खूबसूरत रही होंगी और माशाल्लाह अब भी इसमें कोई खास कमी वाकई नहीं हुई है। लेकिन डॉक्टर साहब, वो कहते हैं ना कि गरीब की बच्ची को हक नहीं होता कि वो अच्छी शक्ल सूरत लेकर पैदा हो। यूनिवर्सिटी में मेरे हिजाब और कंजर्वेटिव माहौल की वजह से ये मशहूर हो गया था कि मैं बहुत प्राउड हूं। कई बड़े घरानों के लड़कों ने फ्लर्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन मेरे बहुत स्ट्रिक्ट एटीट्यूड की वजह से वो लोग हमेशा फासले पर ही रहे। लेकिन इस वजह से मैं यूनिवर्सिटी में मशहूर बहुत हो गई। अच्छा ये बताइए, आपकी ये शोहरत नेगेटिव थी या पॉजिटिव? ये तो लोगों पे डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह लें, नेगेटिव या पॉजिटिव। बहरहाल मेरी पढ़ाई के बाद मेरी शादी हो गई। सौलत साहब जिनसे मेरी शादी हुई वो एक मामूली शक्ल सूरत के इंसान थे और नौकरी भी एक वाजिबी सी थी। हैसियत में भी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी उनकी फैमिली, बस हमसे कुछ कम ही रहे होंगे। मिस ज़किया बेगम, आप माशाल्लाह जवानी में काफी खूबसूरत भी रही हैं और आप उस वक्त बहुत ब्रिलियंट भी थी, होनहार थी। तो क्या शादी के टाइम पे आप जॉब कर रही थी? जी, उस वक्त भी मैं एक कॉलेज में आर्जी तौर पर जॉब कर रही थी, लेकिन कुछ अरसे बाद मुझे वहां पर परमानेंट कर दिया गया था। अच्छा मिस ज़किया, मुझे ये बताइए कि आपके इतने क्रेडेंशियल्स होने के बावजूद, आप इतनी होनहार स्टूडेंट भी होने के बावजूद, आपके घर वालों को क्या जरूरत पड़ी थी कि आपकी शादी ऐसे शख्स से करवाएं जो बकौल आपके आपसे कमतर भी था, इंफीरियर भी था? एक्चुअली मैंने आपको बताया ना कि मेरे घर का जो बैकग्राउंड है काफी कंजर्वेटिव था और मुझे तो डॉक्टर साहब ये मौका भी नहीं दिया गया कि मैं अपनी राय दूं या थोड़ा सा इंतजार किया जाता किसी अच्छे रिश्ते आने का। अच्छा ज़किया बेगम, मुझे एक बात बताइए, मुझे समझ नहीं आ रही है। आई कांट गेट टू इट कि आपके घर वालों ने आपकी शादी में इतनी जल्दी क्यों की, आपको इतनी जल्दी शादी क्यों कराई, जबकि उन्होंने किसी और मुनासिब रिश्ते का इंतजार क्यों नहीं किया? पता नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा देखिए ज़किया बेगम, यू विल हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू मी। मुझे ये बताइए कि आपकी कहीं यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी शोहरत तो नहीं हो गई थी कि जिसकी वजह से आपकी फैमिली ने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि जी जस्ट गेट अ मैरिड, फौरन इसकी शादी कर दी जाए? जी डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी ही हो गई थी, लेकिन आप यकीन करें
मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था। मैं और मेरा खुदा जानता है, इसमें मेरा कभी कोई कसूर नहीं रहा। मैं बिल्कुल बेकसूर थी डॉक्टर साहब, बिल्कुल मासूम। और आप यकीन जाने के देखिए, आप रिलैक्स कीजिए, जस्ट काम डाउन। ये पानी पीजिएगा। हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, आप लीजिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? जी मैं समझ रहा हूँ। प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। आप पानी लीजिए प्लीज। जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, काम डाउन। एडमिशन लिया मास्टर्स करने के लिए? यार अम्मी तो बहुत जोर देती रहती है, मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन तो फिर क्या इरादा है? कहीं शादी वगैरह करने का तो इरादा नहीं है? अल्लाह ना करे कि ऐसे बुरे बुरे ख्यालात मुझे आए। तो फिर अच्छे इरादे क्या हैं तुम्हारे? नौशीन, तुम जानती हो ना कि मुझे मेरा मजाक उड़वाने का कोई शौक नहीं। तो इसका मतलब है तुम बहुत ऊंचा सोच रही हो। वैसे सोचती हो? हो भी सकता है। हाँ भाई, तुम जो चाहो वो तुम सोच भी सकती हो और तुम कर भी सकती हो। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। अब चलो, मुझे छोड़ दो, तुम्हारी यूनिवर्सिटी देख ली। और मेरी बात सुन, खबरदार जो तुम इश्मिता के बारे में पता करना भूली तो मेरा काम याद रखना। बिल्कुल, पहली मर्तबा तुमने मुझे कोई काम बोला है, डोंट वरी, हो जाएगा काम। ऐसे चलो। मुझे आपकी बेटी के ख्वाबों की सारी वजह मालूम हो गई है। आई एम श्योर अबाउट इट। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मुझे आपकी बेटी के साथ 2-3 सेशंस करने होंगे। आप बेफिक्र रहिएगा, इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। डॉक्टर साहब प्लीज आप उसके लिए कुछ कीजिए। ज़ाहिर तो वो बहुत मजबूत लड़की नजर आती है, लेकिन अंदर से वो कितनी कमजोर है मैं आपको बता नहीं सकती। किस तरह खौफ से लरसती है। डॉक्टर साहब, जब तक वो मेरे पास है ठीक है, मैं उसे संभाल सकती हूँ, लेकिन मुझे फिक्र इस बात की है कि जब उसकी शादी होगी तो उसके ससुराल वाले या उसका शौहर पता नहीं उसकी इस प्रॉब्लम को कैसे लेंगे। देखिए, आप फिक्र ना करें। आई एम वेरी होपफुल। इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगी। बस आप एक मर्तबा अपनी बेटी को मेरे क्लिनिक पे तो लाइए। जी। ख्वाबों में यही देखती हैं कि आपके अब्बू आपकी अम्मी को मार रहे हैं? कभी कभी ये भी देखती हूँ कि मैं अम्मी को बचा रही हूँ। मैं अब्बू की टांगों से लिपट के उनकी मिन्नतें कर रही हूँ। और एक दिन तो मैंने देखा कि अब्बू छत से गिर गए, मर गए। खताकार हूँ, खताकार हूँ। अम्मी जान, आप काफी दिनों से ज़किया खाला की तरफ गई नहीं। अरे अल्लाह पाक ने जो तुम्हें ये नौकरी दी है ना, उसके बाद तुम्हारे पास इतनी फुर्सत ही कहाँ है कि मुझे ज़किया की तरफ लेकर चलो। अरे अम्मी, आप जब कहेंगी मैं आपको ले जाऊंगा। अरे हाँ, याद आया, जहाँ आज मेरी मीटिंग है ना, वहाँ रास्ते में ज़किया खाला का घर आता है। मैं आपको ड्रॉप करता हुआ चला जाऊंगा। अरे इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो मुझे 15 मिनट दो, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। आप आराम से आधा 1 घंटा ले लें, तैयार हो जाए। मेरी मीटिंग वैसे भी 3 बजे है। मेरा ख्याल है कि हम जल्दी चलते हैं। तुम भी कुछ देर वहाँ बैठ जाना, माविश घर पे ही होगी ना। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, आप तैयार हो जाए। चल, मैं बस यूं गई और यूं आई। हाँ, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और गाजर का हलवा। माविश, वो आज मैं गई थी डॉक्टर कादवानी के पास। डॉक्टर कादवानी कौन? अच्छा, वो साइको।
आई मीन साइकेट्रिस्ट। वो मुझे बहुत अच्छे लगे डॉक्टर साहब। अम्मी, आपने तो मुझसे कहा था कि वो आपकी प्रिंसिपल के शौहर है और उन्होंने ही आपको उनका नाम बताया था और रेफर किया था। हाँ हाँ, तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई ना। मतलब आप देखें, डॉक्टर कादवानी तो माशाल्लाह से शादीशुदा हैं, तो आप उनके बारे में ऐसे सोच रही हैं। माविश, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करती हुई अपनी माँ से? मेरी अम्मी थोड़ी ना है। तो दूर क्यों बैठी है मुझसे आप तो मेरी दोस्त भी हैं। अब मैं अपनी दोस्त से बातें नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? हाँ हाँ, कर सकती हूँ, मगर इस वक्त जो ये तुम बात कर रही हो ना, इसका मकसद मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम इस बात को गोल मोल करके इधर से उधर करके मकसद जो है वो साइड पे कर दोगी, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज भी ऐसा नहीं करने दूंगी। क्या चाहती हैं आप मुझसे? देखो, आज जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मैंने तफसील से उनसे बात की, उन्हें सारी डिटेल बताई, मगर जाहिर है तुम तो वहाँ मौजूद नहीं थी, इसलिए वो मुझे कोई मशवरा तो दे नहीं सकते थे। तो अब ऐसा है कि कल सुबह 11 बजे मैं कॉलेज से छुट्टी करूंगी और तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगी, क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया। और खबरदार जो तुमने कोई किसी किस्म का बहाना बनाने की कोशिश की होगी। आज तक मैंने आपको कोई हुक्म टाला है जो आप टालूंगी। इस टाइम पे कौन आ गया? सामने वाली सफिया होगी। अच्छा, मैं देखती हूँ। आइए ना खाला, अम्मी देखे कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी कहते हैं कि आइए आइए। आपके जैसे बेवफा और खुदगर्ज की इस घर में कोई जरूरत नहीं। अम्मी, जब से इसकी नौकरी लगी आपने देखा हमें पलट के इसने पूछा तक नहीं। भाई तुम लोग तो लड़ते ही रहते। मैं तो अंदर जाऊं। क्या बदतमीजी है बेटा, आने दो। यासिर बेटा आ जाओ, आ जाओ। साइड पे हो जाए, इज्जत से बुलावा आ चुका है। ये अम्मी की वजह से सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। और ये बदतमीज कैसी है? कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप ना इसे मत साथ लेके आया करें। सर ये वाला मटेरियल उन्होंने अप्रूव किया है, ये देखें, ये 40% स्ट्रेचेबल है और कलर भी यही मांग रहे हैं वो लोग। अच्छा, सैंपल आपने भिजवा दिया? बिल्कुल भिजवा दिया सर, और वहाँ से उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हो गए, तो बस हमें डिलीवरी करनी है इसकी। It's pretty nice. दिस इज एक्चुअली गुड। वैसे अस्सलाम वालेकुम। ओहो, अर्जुन साहब आए भाई। श्योर श्योर। आप कैसे आ गए? घर पे बड़ा बोर हो रहा था, सोचा ऑफिस आ जाओ। तो मैं भी तो ये कहता हूँ, तुम घर पे क्यों बड़े बड़े बोर होते रहते हो? ऑफिस आ जाओ, आके देखो, कुछ काम सीखो। कि सुनो जी, ये इरफान इज वर्किंग ऑन अ वेरी बिग डील। नाइस जीन। लिसन टू मी जी। इरफान इज वर्किंग ऑन अ वेरी बिग ऑर्डर। तुम चले जाओ, इरफान के साथ बैठो, सीखने की कोशिश करो, समझो, और नहीं समझ में आए तो मेरे पास आके बैठ जाओ, मैं सिखा दूंगा। ठीक है, देख लूंगा। लिसन यंग मैन, सीरियस हो जाओ। देखो, ये पार्टी लंदन में बेस्ड है, बहुत बड़ी पार्टी है, यूरोप में जगह जगह इनके आउटलेट्स हैं। इस बहाने तुम यूरोप भी घूमते रहोगे। घूमने का तो शौक ही नहीं रहा। आपने इतना घुमाया है, कितना फिराया है। बाबा, यू नो, मेरा एक ही एम्बिशन है। आप सीरियस ही नहीं होते। मैं बहुत सीरियस हूं। यू कैन कंटिन्यू विद योर एम्बिशन। तुम गाड़ियों का काम करो, लेकिन देखो, सुनो, इतना बड़ा सेटअप है, बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है, वक्त लगा है। तुम जरा सीरियस हो जाओ, इस बिजनेस को समझो, सीखो, और साथ में अपना काम करते रहना यार। ठीक है, देख लूंगा। आपकी गाड़ी की चाबी चाहिए। फ्रेंच भी जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। चाबी रहे। तुम नहीं सुधरोगे। रिसेप्शन पे जाओ। ओके, टेक केयर, बाय बाय। ये नहीं सुधरेगा।
अपनी गाड़ी की चाबी दे जा रहा हूँ पार्किंग वालों को, पार्क करके दे देंगे। ओके बाय, टेक केयर, बी केयरफुल। अब तुम्हें जाना नहीं है? तुम्हें गाजर का हलवा भी खिला दिया, खाना भी खिला दिया, चाय भी पिला दी, जीरे वाले बिस्किट भी। रहने दो कहीं का। अब तो उठो और जाओ। क्या बदतमीजी है मावेश। मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरी बाइक खराब हो चुकी है, मैकेनिक के पास खड़ी है। तो अपनी खटारा निकालो और मुझे मेरे क्लाइंट के पास ड्रॉप करो। और हाँ, मुझे ड्रॉप करके चली मत जाना, नीचे शॉप्स है ना, वहां तुम अपनी विंडो शॉपिंग वॉपिंग कर लेना और वापसी मुझे मैकेनिक के पास छोड़ना। मैं बाइक उठाऊंगा और आके अम्मी को पिक कर लूंगा। सिंपल, कोई काम ही नहीं है। हाय अल्लाह, जब आता है ना अपने साथ एक मुसीबतों को टोकरा उठा के लाता है। मावेश, बदतमीजी नहीं। अम्मी, आपको ना सिर्फ मेरी बदतमीजियां नजर आती हैं, इस गधे को कुछ नजर नहीं आता। अब ये साहब चाहते हैं कि मैं इस गर्मी में इनकी शोफरी करती फिरूं। अरे नहीं नहीं, मेरी नौकरी लगी है और क्लाइंट के पास जाना बहुत जरूरी है, तो तुम मुझे अपनी खटारा पे छोड़ के आ जाओ। चलो आ जाते हैं मुंह उठा के। अच्छा, हम जा रहे हैं, 1.5-2 घंटे लगेंगे। खैर है बेटा, कोई बात नहीं, इत्मीनान से अपना काम करके आना। चले ठीक है, चलते हैं हम। आ जाओ। अच्छा बेटा, ख्याल से जाना। हाँ, यासिर जल्दी करो, तो मैं तो खुदा की कसम तुम्हें लेके जाओ, तुम्हारे नखरे भी उठाओ। जूते पहनने हैं आखिरी मिनट इसको। अल्लाह, कोई नौकरी वोकरी नहीं है मेरे पास इस वक्त, लेकिन मिल जाएगी बहुत जल्द। और मिलेगी कहाँ? एक जगह देखी है मैंने, वैकेंसी तो नहीं है लेकिन क्रिएट कर लूंगी मैं। वैकेंसी क्रिएट कर लोगी मतलब? पता तो मुझे भी नहीं है यासिर कि मैं सब कैसे करूंगी, लेकिन कुछ ना कुछ कर लूंगी। मैं जो भी सोच रही हूँ ना वो हो जाएगा। तुम सोच क्या रही हो? यही कि कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए जो ज्यादा बड़ी ना हो लेकिन अच्छी हो, इस काबिल हो कि मैं उसमें काम कर सकूं, कुछ सीख सकूं और अपने आप को साबित कर सकूं। तो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन देखी है तुमने? देखी, मैं तो उसके अंदर बाहर घूम के आ गई हूँ, सब पता करा लिया मैंने। एक ना अंकल किस्म के आदमी उसके ओनर हैं और काम बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक मसला है। कैसा मसला? मसला ये यासिर के वो ना खवातीन को नौकरी नहीं देते। क्यों? रिलीजियस किस्म के आदमी है क्या वो? मजहबी तो वो कहीं से भी नहीं, अच्छा खासा सूटेड बूटेड क्लीन शेव वाला आदमी है, लेकिन उसकी जो बीवी है ना वो बहुत शकी किस्म की औरत है। उसने पाबंदियां लगाई हुई हैं कि कोई लड़की वो ऑफिस में दाखिल नहीं हो सकती। तो तुम कैसे करोगी? इस मसले का भी हल निकाल लिया है मैंने। जब मैंने पता कराया ना तो मुझे पता चला कि उनकी एक बेटी है जो कि मेरी हम उम्र है और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त की दोस्त। बस मैंने वहीं से सोच लिया कि मैं दोस्त की जिंदगी में एंट्री मारूंगी और फिर वहां से ऑफिस में। आई विश कि तुम जो चाह रही वो हो जाए, मगर तुम कहो तो मैं अपनी कंपनी में कोशिश कर सकता हूँ। मैं भी कोई वैकेंसी निकला है? नहीं, अभी फिलहाल तो ना मैं इसी कंपनी के लिए ट्राई करूंगी। बट थैंक्स फॉर योर ऑफर। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या तो तुम सही रहे हो, मैं तुम्हारे साथ फॉर्मल क्यों हो रही हूँ, थोड़ी ऑफ ट्रैक हो गई थी, वरना तुम्हारे साथ और फॉर्मल बहुत मुश्किल है भाई। जल्दी से जूते पहन लिए ना, उठो, खड़े हो। आपकी तकरीर खत्म नहीं हुई। टाइम नहीं है मेरे पास तुम्हारी ये फरमाइशें पूरी करने का। ऐसे पूछेंगे मम्मी अब्बू कहाँ है? मम्मी माविश बेटा, क्या हुआ? हाँ,
अम्मी, परेशान नहीं हो। खौफनाक ख्वाब था, लेकिन ना क्या देखा है? तुम क्या बोल रही थी बार बार? बताओ। आप कौन सा हकीकत होते हैं तो हमारी अधूरी ख्वाहिशात की शक्ल में हमारी नींद में आ जाते हैं। पानी दे दे अम्मी। अच्छा बेटा, मैं पिलाती हूँ। यहाँ पे तो फील ही नहीं हो रहा जैसे मैं किसी हॉस्पिटल में आई हूँ। आप यूं समझ लीजिए जैसे ये क्लिनिक नहीं है और मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ। इट्स जस्ट लाइक मैं आपका फैमिली अंकल हूँ। नाइस, डिफरेंट है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। आपके ख्वाबों को लेके आपकी अम्मी काफी परेशान है। आप भी परेशान हो जाती हैं? हाँ, मैं इतना परेशान नहीं होती, लेकिन अम्मी कभी कभी हो जाती हैं। अब जाहिर सी बात है, मैं कभी कभी रोते हुए, चीखते हुए, डर के ख्वाब से उठती हूँ तो कोई भी परेशान हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप क्या हमेशा ऐसे ख्वाब देखती हैं जिससे आप डर जाती हैं? डॉक्टर साहब, वो मैंने आपको बताया होगा ना हमारे माजी के बारे में। मेरा बचपन बहुत ही बुरा गुजरा है। बस कभी कभी वो भयानक ख्यालात दिमाग में आ जाते हैं और कुछ नहीं। क्या आप हमेशा अपने ख्वाबों में यही देखती हैं कि आपके अब्बू आपकी अम्मी को मार रहे हैं? नहीं, मैं कभी कभी ये भी देखती हूँ कि मैं अम्मी को बचा रही हूँ। मैं अब्बू की टांगों से लिपट के उनकी मिन्नतें कर रही हूँ। और एक दिन तो मैंने देखा कि अब्बू छत से गिर गए, मर गए। बहुत खुश हुई थी मैं। इट मीन्स के आपको जो ज्यादातर ख्वाब आते हैं वो अपने अम्मी अब्बू के बारे में आते हैं, एंड दोस आर लाइक सैड ड्रीम्स। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो बहुत अच्छे ख्वाब भी देखती हूँ। मैंने कल रात को एक बहुत अच्छा ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? मैंने देखा कि मैं ना एक प्ले एरिया में हूँ, वहां पे एक यंग कपल मौजूद है और उनके साथ 2 बच्चे भी हैं। वो सब बहुत खुश हैं। उनका बाप बहुत अच्छा है और वो उनके लिए घोड़ा भी बन जाता है। दोनों बच्चे उनके ऊपर सवार होते हैं, खूब खेलते हैं और वो लोग पॉपकॉर्न भी खा रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, जब ये ख्वाब में डर के उठी तो चिल्ला रही थी, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मैं उस वक्त तो समझ नहीं सकी, लेकिन अब मुझे समझ में आ रही है। सकिया बेगम, ऐसा मुमकिन हो सकता है कि आपकी बेटी आपको ये जो अपने ख्वाब बयान करती है, तो इट्स नॉट ऑलवेज कि वो सिर्फ खिलौने और चीजें ही मांगती हो। ये भी पॉसिबल है कि वो आपसे अपने बाप की शफकत मांगती हो, उनकी मौजूदगी मांगती हो। नहीं डॉक्टर साहब, आप गलत हैं। मुझे पाक अल्फाज से नफरत है।
मैं ख्वाब में भी ये बात नहीं सोच सकती कि मुझे बाप चाहिए। नफरत ना करती तो और क्या करती अपने बाप से। उसके बाप से उसे मिला ही क्या है? धुतकार, मार, गालियां, और उसके अलावा उसके बाप ने उसे क्या दिया? मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब ज़किया खाला के शोहर इतने जालिम थे तो उनके अपने घर वाले कहाँ थे? वो आगे क्यों नहीं बढ़ते थे? अरे ज़किया के घर वाले पुराने ख्यालात के लोग थे। कहते थे लड़की की डोली जिस घर में जाए ना, वहां से उसका जनाजा ही उठे। और बेचारी ज़किया जनाजे के इंतजार में बैठी रही कि कब जनाजा बने और कब वो इज्जत से ससुराल से निकले। मगर शायद किस्मत भी उससे रूठ गई थी। उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। एक रात उसके मियाँ ने उसे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया और वो बेचारी रोती बिलखती हमारे घर आ गई। मगर वो यहाँ पे क्यों आई? अपने घर क्यों नहीं गई? यहाँ वो इसलिए आ गई कि जिस हालत में वो घर से निकली थी ना बेटा, वो यहीं आ सकती थी, हमारे पास ही आ सकती थी, आगे नहीं जा सकती थी। किस हालत में? कपड़े तार, मुंह और जिस्म पर नील के निशान, और यहाँ तक के नन्ही महाविश के मुंह पर थप्पड़ों के बेतहाशा निशान थे। मुंह लाल हो रहा था उस बच्ची का। वो बच्ची मुंह से कुछ नहीं कह रही थी, बस टुकर देखे जा रही थी। ना कोई फरियाद, ना कोई आंसू। तुम्हारे अब्बा को तो इतना गुस्सा आया कि वो उसी वक्त उठे और घर से बाहर जाने लगे कि मैं उसे बताता हूँ कि बेगैरत आदमी गैरत के नाम पर औरत को इस तरह पीटा जाता है। ये होती है गैरत। मैंने और ज़किया ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका। मगर उन्होंने ये सब कुछ अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताया? उनके घर से कोई आगे क्यों नहीं आया? बेटा क्या बात करती, बाप तो उसका था नहीं। भाइयों ने ये कहकर मना कर दिया कि हमारी 3 बहनें और हैं, उनकी शादी कैसे होगी। एक छोटी बहन की तो तारीख भी ठहरा दी गई थी ना। अब बताओ, ऐसे में ये पता चलता कि बड़ी बहन तलाक लेकर घर पर आकर बैठ गई है, तो छोटियों की तो शादी खटाई में पड़ जाती ना बेटा। ज़किया खाला कितनी मजलूम है बेचारी। और महाविश, चलो ज़किया तो एक समझदार थी, उसने तो एक अच्छा वक्त देखा था। मुझे तो तरस उस बच्ची पे आता है। इतनी मजलूम, कभी किसी से कोई फरियाद नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। बहुत ज्यादा हुआ तो आंखों से सिर्फ आंसू बहते थे जो रुखसार पर देखे जा सकते थे, वरना चेहरा इतना सपाट होता था। मैं और तुम्हारे अब्बू तो हैरान होते थे उस बच्ची को देख के कि ये लड़की है या कोई चट्टान जिसपे कोई असर ही नहीं होता। ऐसी है महाविश। खताकार हूँ,